हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट, जो कि क्लास 5th में भी हम पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में पढ़ते हैं और कॉलेजेस में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी हम एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि एनवायरनमेंट हमेशा एज पर क्लास लेवल उसमें कुछ टॉपिक इंक्लूडेड होते जाते हैं। अब बेसिक्स की बात करें तो हम क्लास 5 में पढ़ चुके हैं ईवीएस में कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एज पर क्लास 10 पढ़े तो उसमें भी हम जानते हैं एनवायरनमेंट क्या क्या होता है। बट डिफरेंट ये होता है कि जब तक हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं होती तब तो हम कभी एनवायरनमेंट को ब्रॉड लेवल पर कभी जान नहीं सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट जो अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब एवरीथिंग हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या चीजें नहीं है, हम उनके बारे में इन दिस टॉपिक में छोटा सा हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। सो इन दिस क्लास में हम व्हाट इज एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, रिलेशंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट की बेसिक थिंग्स जो होती है वो हम इन दिस क्लास में पढ़ेंगे। जो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वही बात आती है हमारे पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है? तो एनवायरनमेंट रेफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस ऑन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज मींस कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें अराउंड अस करती है और वो हम पर सराउंड करती है, इन्फ्लुएंस करती है, वही ऑर्गेनिज्म सारे हमारे क्या होते हैं, एनवायरनमेंट कहलाते हैं। अब एनवायरनमेंट में सब कुछ हो सकता है, जो हमारे पास लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। सो दैट नेक्स्ट क्या है, द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच ए पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट। मींस कि हमारे आसपास जिन चीजों ऑपरेट भी करते हैं, अपने आप लिविंग रखते हैं, और उन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। दोनों डेफिनेशन आर राइट, यानी ये सिंपल में दे रखी है, ये थोड़ा आपको ऐसे क्लास लेवल दे रखी है। सो देन आपको डेफिनेशन दोनों दे रखी है, आपको दोनों डेफिनेशन आपको ये लर्न भी होनी चाहिए। फिर उसके आगे एक नया कीवर्ड आता है इकोलॉजी। अब एनवायरनमेंट की स्टडी करना वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी। सो दैट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस लाइफ फ्रॉम एंड देयर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट और वेरियस फॉर्म, दरअसल क्या क्या हो सकती है, लाइक दैट वाटर हो सकता है, लाइक दैट पॉन्ड, वाटर में भी पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकती है, ओशन हो सकता है, तो वो सब लाइफ ही होती है। उसी प्रकार डेजर्ट हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है। तो वेरियस लाइफ फ्रॉम एंड देयर एनवायरनमेंट, किसी भी लाइफ फॉर्म की स्टडी एनवायरनमेंट के रिलेशंस के साथ करना, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो ये हमारे बेसिक्स, एनवायरनमेंट की बेसिक्स कीवर्ड होती है जिसे हम समझते हैं। आपको लगा आगे वो समझ में कि एनवायरनमेंट क्या होता है। सिंपल वर्ड, एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग दैट सराउंड क्या है, अराउंड की बात है, एवरीथिंग दैट अराउंड एंड इन्फ्लुएंस एंड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में होता है ह्यूमन बीइंग हो सकता है, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एनी लिविंग क्रिएचर हो सकता है। तो उनके साथ इन्फ्लुएंस होना है, वो क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें एक तो होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन। ह्यूमन के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल होता है, जिसे हम अबायोटिक और बायोटिक कहते हैं। जिसे फिजिकल मतलब अबायोटिक और बायोलॉजिकल, जिसे हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, अबायोटिक मींस ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक दैट वाटर, लिविंग है नॉन लिविंग है, एवरीथिंग जैसे लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग, वो अपने फ्लो में चलता है बट अपने आप सर्वाइव नहीं करता। सो दैट एंड इनऑर्गेनिक मैटर सच एज लैंड, एयर, वाटर, जो कि नॉन लिविंग अपने आप मूवेबल नहीं होते, वो सब क्या कहलाते हैं, अबायोटिक एलिमेंट। और फिर आता है दे प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ फॉर ऑल ऑफ लाइफ, यानी अगर ये नहीं होते तो हम स्टेबल क्या सपोज करें, अगर सर्वाइव कर रहे कहीं पर, हम वहां से अगर लैंड रिमूव कर ले तो सबके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर एटमॉस्फेयर रिमूव कर ले तो सांस ले नहीं पाएंगे, और वाटर रिमूव कर ले तो हम लाइफ फिर भी नहीं रह पाएंगे। यानी कि ये सारी कंडीशन है वो हमें क्या करती है, एनवायरनमेंट से कनेक्टेड करने का काम करती है। इसलिए ये हो गया फिजिकल, और दूसरा तो बायोलॉजिकल, जिसे हम कहते हैं बायोटिक, जिसमें ये तो नॉन लिविंग है, इसमें सारे कौन आते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग। इन दोनों का कंबाइंड स्टडी करना वही हमारे लिए क्या है, एनवायरनमेंट है। जिससे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल आपको एनवायरनमेंट समझ में आ गया होगा। अब बायोटिक, नॉन अबायोटिक और बायोटिक में डिफरेंस क्या होते हैं वो देखते हैं। ये होता है बायोटिक वर्सेस अबायोटिक फैक्टर, जिसमें लिविंग पढ़ते हैं और इसमें नॉन लिविंग। ये सब किसमें आ जाते हैं, फिजिकल में, और ये सब आ जाते हैं बायोलॉजिकल में। तो बायोलॉजिकल में क्या है, एग्जांपल प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, लाइव होते हैं। और ये सब वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, लैंड, मल्टीपर्पज जो भी प्लान है वो सब किसमें आते हैं, नॉन लिविंग में।
जो रहते तो हैं बट उनका हम पर साइड इफेक्ट जरूर होता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो भी हम नहीं हो सकते और इनके लिए ये चीज ना हो तो इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है और वाटर पीने वाला कोई एनिमल ना हो तो उस वाटर का भी क्या होता है, कोई यूटिलाइज नहीं होता। इसलिए बोथ आर डिपेंडेंट ईच अदर, और इंटर डिपेंडेंस दोनों चीज होती है, इसलिए इन दोनों के बिना किसी का भी काम नहीं चलता। लाइक दैट अगर फूड होगा और खाने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, वो खराब होगा। सो दैट बोथ आर डिपेंडेंट इंटरडिपेंड्स, दोनों आपस में क्या होता है, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। इसलिए बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर में यही है। नेक्स्ट हमारा आता है बायोस्फीयर, जिसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब का कंबाइंड में जब ह्यूमन बीइंग या एनिमल या बर्ड प्लांट जो भी है वो सर्वाइव करते हैं, इन सब की मिक्स कंडीशन में ही कर पाता है। क्योंकि अगर किसी एक को रिमूव कर लो तो अपने सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे कि सपोज करें बर्ड को एग्जांपल माने, इस लिथोस्फीयर को रिमूव कर ले तो क्या बर्ड उड़ पाएगा, उड़ भले सकता है किंतु किसी पे बैठ पाएगा कि विदाउट बैलेंस पेड़ का ग्रो होगा, ट्री ग्रो नहीं हो सकता। इसलिए लिथोस्फीयर लैंड सरफेस, हाइड्रोस्फीयर वाटर सरफेस एंड एटमॉस्फेयर एयर सरफेस, जिसमें हम क्या करते हैं चीजों की कंबाइंड भी करते हैं और उन सबको मिक्स ऑफ क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। जैसे मिनरल्स, रॉक एंड द वेस्ट मूविंग प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर में गैसियस एनवेलप दैट सराउंड द अर्थ सरफेस, और हाइड्रोस्फीयर में इधर क्या वाटर इज वर्ल्ड ओशियन, और बायोस्फीयर में अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ बायोलॉजिकली सराउंड नियर द लैंड वाटर एयर। ये कंबाइन होती है। इसको वापस लास्ट में पढ़ेंगे, पहले से अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास में लिथोस्फीयर। अब सबने अपनी अर्थ तो पढ़ी है कि अर्थ जॉइंट होती है, उसमें बहुत सारे लेवल होते हैं, बट अर्थ के डेप्थ में क्या है वो हम आपको स्लाइड के बाद समझाते हैं कि अर्थ के डेप्थ में और चीजें कितनी कितनी है। तो अर्थ को अगर डिस्क्राइब फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिथोस मीनिंग रॉकी एंड स्टोन, यानी जो लिथोस्फीयर है उसका मतलब ही क्या होता है, रॉकी लेयर या स्टोन लेयर होती है, जिसको हम एज ए ग्राउंड लेवल भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं डेप्थ में, तो इसमें अलग अलग लेयर बनी हुई। सबसे जो डेप्थ की कोर होती है ये अलग अलग पार्ट है। जैसे सबसे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड लास्ट वाला पार्ट कहलाता है कोर। ये सारी अलग अलग होती है। और हम क्रस्ट को डिपेंड करें तो शियाल, सीमा एंड निफे, ये तीन पार्ट आते हैं जो अपने अपने बुक्स में लिखे हुए भी होते हैं। शियाल में जहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे में निकेल और फेरस, ये जो एलिमेंट होते हैं वो शियाल, सीमा, निफे तीन लेयर में ये कन्वर्टेड होते हैं। और ये चीज हमारे इस अर्थ सरफेस में पाई जाती है। सबको पता है अर्थ सरफेस में मिनरल्स मिलते हैं, तो मिनरल्स पॉजिटिव आंसर हुए। ऑफिशियली वाटर सर्वाइव हुआ तो आगे जाके वाटर में जमीन सॉइल में इंक्लूड, लैंड में इंक्लूड होते गए, और इंक्लूड होने के साथ साथ वो अंडरग्राउंड में वो कवर होते गए। अंडरग्राउंड जब टेम्परेचर हीटिंग से कन्वर्ट हुए तो किस में चेंज होते हैं, मिनरल्स में। हम जितना डेप्थ चाहते हैं उतने मिनरल्स हमें ज्यादा फाइंड आउट होते हैं। तो ये लिथोस्फीयर है। इट इज प्राइमरी द रॉकी एंड स्टोनी पार्ट covering the whole earth surface on which the intersection of other geographical happen। यानी कि अगर ये चीज ना होती, इसके ऊपर हम वाटर भी पढ़ सकते हैं। जैसे ओशियन में जाते हैं तो ओशियन इसी लैंड सरफेस के ऊपर जो वाटर का सरफेस होता है वही ओशियन है, और इसी ओशियन को फ्रीजिड कर दें तो अंटार्कटिका वाला जोन है। तो ये भी सब लैंड स्फीयर, लिथोस्फीयर के अबव ही होते हैं, इसके बिलो नहीं होते। यानी कि आप अर्थ पर कैसे एक भी प्लेसेस नहीं मिलेगा जहां पर लिथोस्फीयर का बेस ना हो, यानी हर जगह लिथोस्फीयर का बेस होना मस्ट है। ये लिथोस्फीयर की बेसिक है। जिस सबसे पहले किसने बताया था, जोसेफ पैरेल ने बताया 1914 में, who first studied the motion of lithosphere over a molten layer as a asthenosphere। इसको asthenosphere भी कहा जाता है। ये लिथोस्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है। ये लगभग आपको क्लियर हो गया होगा लिथोस्फीयर में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर बारे में सबने प्राइमरी क्लासों में वाटर साइकिल स्टडी कर रखा होता है, जिसमें ओशियन से वाटर, वाटर से ट्रांसपिरेशन से कंडेंसेशन, क्लाउड से वापस प्रेसिपिटेशन से रेनफॉल से माउंटेन से अगेन प्लेन एंड प्लेन से वापस टू ओशियन। ये फ्लो हमने पढ़ा हुआ है इन प्राइमरी क्लासों में, जो कि वाटर साइकिल चलती है। वाटर साइकिल हमेशा रन में होती रहती है, हमें ना जानते भी नहीं कि वाटर साइकिल किस प्रकार सर्वे होती है, बट ये एज एक हमने सिस्टम सेटअप किया जिसमें साइकिल बनाई, जज किया कि किस प्रकार से वाटर साइकिल सर्वे होती है। जहाँ का वाटर था वापस वो इंक्लूड होकर वापस वही वाटर जाके मिक्स हो जाता है, यही वाटर साइकिल कन्वर्ट होती है। कोई पैटर्न है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड वापस टेक ऑफ रेनफॉल, और इसी रेनफॉल से हमारे वाटर साइकिल ये रन में होता है, जो हमारे क्या कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। सबको बेसिक नॉलेज होगा। हमारे पास 4 ओशियन है, 5 ओशियन नहीं है।
कुछ साउथ ओशियन को भी इस ओशन काउंट करते हैं, जबकि साउथ ओशियन इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है, वो अलग से ओशियन नहीं है। ना कि नॉर्थ में कोई आर्कटिक ओशियन है, साउथ में अंटार्कटिक ओशियन कभी भी नहीं था और नहीं कभी है। ऑलवेज रिमेंबर इन दिस अर्थ सरफेस ओनली फॉर ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन, 4 टाइप्स के ओशियन होता है और ये ओशियन का ही एक हाइड्रोस्फीयर पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। अब हमने लिथोस्फीयर में जमीन की डेप्थ देख ली, फिर हाइड्रोस्फीयर में जमीन के ऊपर का लेवल देख लिया, अब एटमॉस्फेयर में जमीन के एबो का लेवल देखें कि एबो हम कितने तक जा सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम बना हुआ है वो उसके एबो का ही बना हुआ है। तो अगर हम अर्थ हमारी यहाँ रह गई, अर्थ से अपर वाले क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की बात तो स्पेस है, यानी स्पेस की बात वहां पर इंफिनिटी है, जहां तक हमारी रेंज कभी भी नहीं पहुंच सकती। तो ये फर्स्ट ट्रोपोस्फीयर है, हम इसे हॉट एयर बल फ्लाई कर सकते हैं। पैसेंजर प्लेन है वो कहां पर सर्वाइव करते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। फिर स्ट्रेटोस्फीयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में रेडियो सेटअप होता है, अब वापस मेट्रॉइड्स है, और ये जो है वो वहां पर स्पेशल मेसोस्फीयर, जहां पर कौन सी गैस होती है, ओजोन गैस होती है, जहां पर आने वाले क्या होते हैं, बर्निंग होना शुरू हो जाते हैं। ये मेसोस्फीयर या ओजोन गैस का भी लेयर है। फिर आता है थर्मोस्फीयर, जहां पर स्पेशल क्लाउडी बनता है, और इसमें जो क्लाउड रेनफॉल वाले होते हैं वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में आपके क्लाउड होते हैं जो रेनफॉल का कॉज होते हैं। बाकी जो डिस्टेंस पर होते हैं वो हमारा रेनफॉल कभी भी नहीं करते हैं। और सबसे एक्सोस्फीयर है, और यहाँ पर आयनोस्फीयर भी होता है जो क्या करता है, रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, आयनोस्फीयर। और ये होता है इस थर्मोस्फीयर में क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ये हमेशा कंफ्यूज ना हो, किसी जगह आपको थर्मोस्फीयर मिलेगा, किसी बुक्स में आपको आयनोस्फीयर मिलेगा, क्योंकि मीजो को ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में क्या रीड करते हैं, आयनोस्फीयर में हम रीड करते हैं, तो डजंट मैटर। और जो लास्ट एक्सोस्फीयर है वहां पर हमारे सैटेलाइट और स्पेस में हमारे सर्वाइव करती है, जो हम कहाँ पढ़ते हैं, स्पेस में पढ़ते हैं। ये हमारे एबो कर रहे सरफेस, तो हमारे पास एबो वाला ये सिस्टम होता है, हमारे पास इतने टाइप्स की और एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। ये आपको एटमॉस्फेयर की लेयर भी आपको ये नॉलेज में रखनी होती है। ठीक है, फिर वापस जब हमारे पास एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सब कंप्लीट हो जाते हैं, उन सब की ग्रुप स्टडी को हम वापस क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो सिंपल आगे हो गया, एटमॉस्फेयर में प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड देन प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये हमारे काम सेटअप होता है। एटमॉस्फेयर में क्लियर रहेगी, वापस ट्रीज एंड अदर प्लांट्स स्लो द फ्लो ऑफ रेन वाटर टू रिवर एक्टिंग एज ए नेचुरल फ्लड कंट्रोल, दैट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोस्फीयर। और डेड लीव्स एंड प्लांट एंड न्यूट्रिएंट्स to the soil, insect animal burrow helpline in soil breath, that is called lithosphere। इन सब का ग्रुप अप करके जहां पर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करते हैं वही हमारा क्या होता है, बायोस्फीयर। तो ये आपका लगभग बायोस्फीयर का फर्स्ट यूनिट सेटअप है, वो आपका बायोस्फीयर यहाँ पर सेटअप होता है। सॉइल हेल्थ, वाटर हेल्थ, एटमॉस्फेयर, इन सभी ग्रुप स्टडी क्या कहलाती है, बायोस्फीयर। बायो मींस लाइफ, स्फीयर मतलब लेयर, जहां पर ऐसी लेयर जहां पर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। फिर आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये तो एनवायरनमेंट था, वो तो नेचुरली बना हुआ था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तो नेचुरली थे। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें, ह्यूमन एनवायरनमेंट जितनी रोड्स है, जितनी रेलवेज है, जितने भी सड़कें हैं या जितने भी एरो स्पेस है, वो जब जिसने भी बनाया वो किसका एनवायरनमेंट है, ह्यूमन का। क्योंकि नेचर ने पेड़ पौधे और ट्री बनाए, एनिमल फिशर बनाए, बट कहीं पर भी उन्होंने सड़कें नहीं बनाए, कहीं पर उन्होंने घर नहीं बनाए, ये नेचर का इफेक्ट है। बट ह्यूमन जहाँ पे गया उसने पहले अपने सड़कें बनाए, घर के बनाने के बाद फैसिलिटी ज़्यादा थी कि फैसिलिटी ने जंगल को क्या किया, कट किया और डिग्रेडेशन काम किया, और उस जगह फिर क्या हुआ, जब पेड़ पौधे कम हो गए तो पॉल्यूशन ज़्यादा होना शुरू किया, जिसका सीधा इफेक्ट आप आज की दिल्ली देख सकते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो ये किसका साइड इफेक्ट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऐसे ह्यूमन एनवायरनमेंट वही मतलब है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन एक्सप्लेन हाउ मैन अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड गेट्स अफेक्टेड बाय इट। पहले ह्यूमन क्या करेगा, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा, फिर उसी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से ह्यूमन खुद क्या होगा, बीमार होगा, सिकनेस आएगी। तो ये चीजें एनवायरनमेंट, पहले उसने एनवायरनमेंट को अफेक्टेड किया, फिर उसी एनवायरनमेंट ने उसको भी क्या किया, डिजीज से अफेक्टेड किया। यही एनवायरनमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट का कहलाता है, क्योंकि ह्यूमन अपनी डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता रहता है, बट जब वही पॉल्यूटेड वाटर वापस रिटर्न बैक ह्यूमन को मिलता है, तो उसको ह्यूमन को गिफ्ट में क्या देता है, रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिजीज या डिफरेंट टाइप्स की सिम्टम जो कि किसी भी प्रकार से सॉल्व नहीं। लाइक दैट आज हम देखें
जो कोविड-19 है वो भी हमारे ह्यूमन बींग द्वारा किया गया हाई पॉल्यूशन का साइड इफेक्ट है, जिसे आज तक हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिला। और ये ह्यूमन इंटरेक्शन है, वाटर थे, ग्रीन थे, और उसके बाद हम चेंज करके क्या बना दिया, सोसाइटी बना दी। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ से क्या गायब हो गई, गायब हो गई। इस अर्थ और लाइफ मिलकर हम बने थे, बट हमें ज़्यादा डेवलपमेंट किया तो ये दोनों चीज़ ऑटोमेटिक क्या रहेगी, रिड्यूस होने लगेगी। ये हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हम इसमें इजीली समझ सकते हैं कि जितना ह्यूमन डेवलपमेंट करेगा उतना ही उसके साइड इफेक्ट में एनवायरनमेंट क्या होगा, डे बाय डे डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का साइड इफेक्ट है। ये लगभग हमारी कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।